हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाहजेब फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग आ गए एक नए लेक्चर के साथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेंसुरेशन, यस, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे 2D फिगर के पेरीमीटर एंड एरियाज़ को। उसके बाद आएंगे 3D फिगर्स की तरफ, जिसमें हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, सिलेंडर, हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर आगे जाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल शेल्स और स्फेरिकल शेल्स, हेमिस्फेरिकल शेल्स। ठीक है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स विच आर अपियरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उन सब के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास तौर से 9th एंड 10th CBSE बोर्ड के लिए, ICSE बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग कॉपी और पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ 2D फिगर्स। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 2D फिगर के पेरीमीटर एरियाज लर्न है। फास्ट फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ जाएं 3D की तरफ। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, मैंने जैसे पहले कहा इंट्रो में, ये लेक्चर 9 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे इनको लर्न नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है, आइए आपने बोला अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वी हैव अ पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, टू अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके बराबर पैरेलल, ये साइड इसके बराबर और पैरेलल। लेट अस सपोज दैट द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज B एंड हाइट इज H. Line drawn from the vertex to opposite side is an altitude which is called an height. What is the perimeter of the parallelogram? Sum of all side. Perimeter is defined as the sum of all side. Distance on the outer periphery, this plus this plus this plus this. ठीक है, सारी साइड का सम कर दिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया तो पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, बेस इनटू, बहुत अच्छा है। अगर आप पैरेललोग्राम की बात करें तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, ईच एंड एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, बहुत अच्छा है। इसमें डायगोनल, इसमें होता है, इसमें भी होता है। डायगोनल क्या, दो, D1 एंड D2। ठीक है भाई, आपने बोला इसका बेस क्या है, लेंथ, लेंथ कह दिया मैंने। और दिस इज एन एल्टीट्यूड ऑल्सो, एल्टीट्यूड भैया ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मैंने कह दिया दिस इज B, L and B. What is the perimeter of the rectangle now? P is equal to L plus B plus L plus B means 2L plus 2B. कितना आ गया भाई, 2L plus 2B which is 2 common L plus B. ठीक है भाई, आप सबको ये लर्न भी होगा, 2 into L plus B is a perimeter of a rectangle। बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं पूछूँ आपसे what is the area of the rectangle now? Length into breadth, length into breadth, जैसे base into height, exactly same formula है। ठीक है, length into breadth, L into B। लर्न तो करना। इस चैप्टर में खास बात ये है, इस चैप्टर के कंसेप्ट, इसके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, लर्न करना बहुत आसान है। ठीक है, आइए हम लोग कोशिश करेंगे इजी वे में समझाने की लिए। बहुत अच्छा है। आपने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, आपने बोला सर ये रेक्टेंगल है, सबसे बड़ी रॉड क्या आ जाएगी इसमें? ये तो सर लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। हम लोग सबसे बड़ी रॉड ये प्लेस कर सकते हैं विच इज़ अ डायगोनल। ठीक है, तो आपने बोला सर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ गया। लेट अस सपोज दिस इज D। ठीक है, दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज अ ब्रेड्थ। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, अप्लाइंग पाइथा भैया को लगा दीजिए तो क्या कहेगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यू गेट D स्क्वायर, दैट इज D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल किया, उधर भेज दिया, स्क्वायर बिकम्स अ रूट। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस इनसाइड अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू D। तो आपने बोला कितने आ गई, D इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टू द होल अंडर रूट। क्लियर हो गया? आपके पास कितने फॉर्मूला आ गए, 3 फॉर रेक्टेंगल्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आइए, आपने कहा सर स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल, अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल। वेन लेंथ बिकम्स इक्वल टू ब्रेथ, रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर, इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत अच्छा है। 3 तरह के आप पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, सबको मालूम है। आपने बोल दिया साइड फॉर एग्जांपल A है आपके पास। ठीक है ना, ईच एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल, वी हैव 2 डायगोनल्स। ठीक है, व्हाट इज एन पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड, A plus A इज 4 into A, 4 into साइड। ठीक है, व्हाट इज द एरिया
ऑफ द स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। पेरीमीटर की यूनिट साइड की यूनिट के बराबर आने वाली है, एरिया की यूनिट साइड के स्क्वायर के यूनिट स्क्वायर। बहुत अच्छा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड द स्क्वायर, तो आपने बोला सर ये स्क्वायर है और इसके लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड ये वाली होगी, इसमें लगा दे पाइथागोरस, ठीक है। दिस इज नाउ डी, दिस इज ए, दिस इज ए। नाउ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, स्क्वायर मैंने यहाँ से कैंसिल आउट किया, उधर जाएगा बनेगा स्क्वायर रूट। नाउ डी इज इक्वल टू ए रूट 2, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए रूट 2। हम लोग इन सबको यूज़ करने वाले हैं आगे, ठीक है। जो हम 3D फिगर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड द क्यूब और क्यूबॉइड, वहाँ पे इन सबको यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या, रोम्बस, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। तो तीसरा आपके पास जो पैलोग्राम आता है वो आता है रोम्बस, ठीक है। ये क्या है, आपने बोला सर ये भी एक पैलोग्राम है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं जस्ट लाइक स्क्वायर, बट ईच एंड एवरी एंगल इज नॉट अ राइट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट। कैसा होता है, ऐसा होता है सर, ठीक है। सारी साइड्स की बराबर होती हैं, ए सारी ए होती हैं, ठीक है। आपने कहा सर जो रोम्बस होता है इसमें ईच एंड एवरी एंगल इज नॉट अ राइट एंगल, क्लियर हो, जैसे स्क्वायर में था। अच्छा, स्क्वायर में खास बात क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में मीट करते हैं। पैलोग्राम के जितने पैलोग्राम भी ले लीजिए, इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। रेक्टेंगल के भी करते हैं, बहुत अच्छा जी कर रहे हैं, मतलब इस डायगोनल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और इस वाले ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन दे डज नॉट मीट एट राइट एंगल। हम बात करें स्क्वायर की, ये बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल में मीट भी करते हैं। रोम्बस के एग्जैक्टली सेम, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की हम बात करें तो दे मीट एट राइट एंगल, ठीक है। हमने इस वाले डायगोनल को कह दिया D1, इसको कह दिया हमने D2, ठीक है भाई। आपने बोला देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस ए, सम ऑफ ऑल साइड 4 इंटू ए, जस्ट लाइक पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज देन एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला बच्चे याद कर लें, कितना होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 लेंथ ऑफ द डी, डायगोनल 1 D1 लेंथ D2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो कभी साइड को अननोन कर देता है, आपने 7th 8th में देखा होगा, साइड को अननोन कर देता है, फिर आपसे पूछता है बताइए पेरीमीटर क्या होगा, वो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आपको दे देता है। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। आपने बोला अगर D1 और D2 आपको मालूम है तो आप क्या करेंगे, D1 का हाफ कर कर यू गेट दिस, D2 का हाफ कर यू गेट दिस। नाउ इन ट्राइंगल दिस, तो राइट एंगल ट्राइंगल, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ए निकल जाएगा वहाँ से। जैसे ए निकलेगा आप उसको पेरीमीटर रिपोर्ट कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, इसको नोट डाउन करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपके पास स्केलिन ट्राइंगल है जिसका बेस बी है और हाइट उसकी एच है, ठीक है ना, तो आपने कहा सर इसका पेरीमीटर सेम, सम ऑफ ऑल साइड देगा साइड आपको सारी वो। आपने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्केलिन ट्राइंगल, बहुत आसान, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। और ट्राइंगल बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या करें, आपने बोला 2 साइड्स को इक्वल कर दीजिए सर। When 2 sides of a triangle become equal, it is said to be as an isosceles triangle. Let us suppose this is B, this is A, this is A. What is the perimeter of isosceles triangle? A plus B, that is 2A plus B. अरे समझ में आ रही है, बहुत तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये अक्सर बच्चों को आता है, ठीक है। और मैंने पहले कहा अगर आता है तो फास्ट फॉरवर्ड करें, 3D की तरफ चलें, ठीक है, बहुत अच्छा है। What is the area of the isosceles triangle? लर्न करें, हाफ इंटू अनइक्वल साइड विच इज B इंटू अंडर द रूट इक्वल साइड स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और भी तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम लोग, ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम डिराइव करा चुके हैं क्लास 9 के लेक्चर में, हीरोन्स फार्मूला मैं डिराइव करा चुके हैं। हाफ इंटू बेस विच इज अनइक्वल साइड इंटू अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ द इक्वल साइड माइनस अनइक्वल साइड स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल आपके पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सारी साइड्स बराबर हो गई, दैट इज ए, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड विच इज 3A। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, लर्न कर लीजिए, हीरोन्स फॉर्मूले से ड्राइव करके आए, √3/4 A²,
ठीक है भाई। कभी कभी आपसे पूछता है बताइए इसकी हाइट क्या होगी, दैट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन और एल्टीट्यूड कितना होता है। आपने बोला सर इसका अगर एरिया मालूम है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप इससे एच निकाल लेंगे। ठीक है भाई, वैसे कितना √3/2 a होता है, कितना होता है भाई, h इज इक्वल टू √3/2 a। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट मालूम है, नहीं, अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड मालूम है, ठीक है, तो आप √3/2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हाइट आ जाएगी। चेक करवाएं, देखिए आपने कहा एरिया क्या होता है, √3/4a²। इसमें से √3/4 में से √2 अलग कीजिए, मतलब √3/2 अलग कीजिए, 1/2 अलग कीजिए, 2a अलग कीजिए। व्हाट इज दिस, हाइट। हाफ इंटू बेस दैट इज a इंटू हाइट h, ये तो है। हाफ इंटू दिस इज हाइट, दिस इज बेस, तो बेस इंटू हाइट, ये तो फॉर्मूला है हमने अभी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके पास सब ट्रायंगल में वैलिड है इफ बेस एंड हाइट इज नोन। समझ में आ रही है बात, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सर्कल। बहुत घुमाया सर्कल ने भाई, बहुत घुमाया। आइए अब नहीं घूमने वाले, आपके पास क्या है, देख सर्कल हुज रेडियस इज r। ठीक है, आपने बोला व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, साइड तो है नहीं, आपने कहा सम ऑफ ऑल साइड, नहीं, डिस्टेंस ऑन द आउटर पेरीफेरी, आउटर पेरीफेरी, यहाँ से चले यहीं पहुँच गए, दैट इज सर्कमफेरेंस। कितना होता है 2πr। कुछ बच्चे कह रहे हैं यार हमें सब आता है फिर भी पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा ना फास्ट फॉरवर्ड करें 3D की तरफ बढ़े। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, πr²। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं π/4d²। r की वैल्यू क्या होती है, d/2 होल स्क्वायर, तो π/4d²। इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन इट इज इक्वल टू π/4d²। ठीक है, बहुत अच्छा है, और क्या खास बात है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा अगर आपके पास ट्रेपीजियम आ जाए, ये भी 2D फिगर है, ठीक है, तो ट्रेपीजियम में आपको मालूम है ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं विच आर अनइक्वल। ठीक है ना, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, दोनों पैरेलल साइड को अगर ज्वाइन करें एक एल्टीट्यूड से, उसको हम हाइट कह रहे हैं ना, ठीक है ना, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, उसको मैंने हाइट कह दिया। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, तो ए इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड दैट इज a + b इंटू हाइट। भाई याद रहेगा, इन दोनों साइड का सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद कर लीजिएगा, काम आएगी। आपने कहा अगर अनइक्वल साइड्स ये इक्वल हो जाएं, ठीक है, क्या कहा मैंने, ये आपके पास क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ये आपके पास अनइक्वल साइड्स हैं विच आर पैरेलल, अनइक्वल साइड विच आर पैरेलल, ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाती हैं तो नाउ ट्रेपीजियम बिकम अ ट्रेपेजॉइड, उसको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। ठीक है, विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है भाई, याद रहेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, ये अगर इक्वल नहीं है तो सिमेट्रिकल नहीं रहता है फिर ट्रेपीजियम, दैट इज इट इज अ ट्रेपीजियम बट नॉट अ ट्रेपेजॉइड। याद रहेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा है, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे इसका, ठीक है, और कुछ बच्चे फास्ट फॉरवर्ड करके पहुंच भी चुके हैं यहाँ तक, बहुत अच्छा है। आइए हम लोग पहली बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड कैसा है, जैसे लाइक मैचस्टिक, ठीक है, अ टेबल, अ बुक, ऐसे बहुत से एग्जाम, डस्टर, सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपके हाथ में आजकल फ़ोन है, किस शेप का है, क्यूबॉइड। आपने कहा सर ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो सॉलिड है, हम हॉलो की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, जिसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी। ठीक है भाई, आपके पास ये क्या होगा, क्यूबॉइड। ठीक है, इट हैज़ अ लेंथ, अ ब्रेड्थ एंड अ हाइट। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। आपने कहा हाउ मेनी फेसेस क्यूबॉइड हैज़, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। यार ये पढ़ने नहीं बैठे हम लोग, तो फॉर्मूला देखने बैठे हैं, समझा रहा हूँ, काम आएगा। 6 फेसेस हैं, छोटी क्लासेस में 6th में 7th में पढ़ चुके हैं सब ये। ठीक है ना, 12 एजेस हैं, कितने एजेस है भाई, फ्रंट में 4, बैक में 4, देखिए। ठीक है, बैक में 4, फ्रंट में 4, और वर्टिकल वाले हाइट कितनी है भाई, 4, कितने हो गए, 12 हो गए। वर्टिसेस कितने हैं, 8 वर्टिसेस हैं। ठीक है ना, याद आ रहा होगा हमने आइलर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, इसको ईलर्स भी कहते हैं कुछ बच्चे, F + V - E = 2, वहाँ पे चेक किया था, समझना, FEV
ये पढ़ने नहीं बैठे। आइए आगे, मैंने कहा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड। सर ये क्या बात हुई, अभी तो बोलता पेरीमीटर 2D का पढ़ेंगे, 3D का भी पढ़ेंगे। आपने बोला लेंथ ऑफ अ टेप रिक्वायर्ड टू कवर द एजेस, ये एजेस हैं जो साइड्स हैं, इस पर मुझे टेप लगाना है। तो कितनी एजेस है, 12 है। लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, 4 लेंथ्स हैं, 1 2 3 4 लेंथ्स है। ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 4 ब्रेथ्स है। हाइट कितनी है, 1 2 3 4। तो आपने बोला पेरीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड मीन्स द लेंथ ऑफ अ टेप रिक्वायर्ड टू कवर द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, कितना होगा, आपने बोला 4 ही लेंथ है, 4 ही ब्रेथ है और 4 ही हाइट है, दैट इज 4 कॉमन L प्लस बी प्लस एच। ठीक है भाई, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा व्हाट इज द एरिया। तो सर एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया पढ़ने वाले दो, एक पढ़ने वाले हैं एल से, एक पढ़ने वाले हैं टी से। ठीक है, एल के लिए हम लोग एक और वर्ड इस्तेमाल करेंगे सी से, कर्व सरफेस एरिया, जब फिगर कर्व हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करें, एल से लिख दूँ मैं यहाँ पे, ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और टी से क्या है, मालूम है सबको, टोटल सरफेस एरिया। लेटरल की हम बात करेंगे तो टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ देंगे 2D फिगर्स में, है ना भाई, टॉप भी 2D है, बॉटम भी 2D है, टॉप बॉटम 2D है। इनका एरिया अगर मैं रिमूव कर दूं तो एरिया 4 वॉल्स मिलता है हमें, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट। ठीक है, अगर ये फ्लैट फेसेस हैं तो इट इज कॉल्ड एन ऐसे, इसको हम बोलते हैं एल से। और अगर ये सरफेस कर्व्ड है जस्ट लाइक सिलेंडर, पढ़ने वाले आगे हम लोग, अगर ये घूमा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे सी से। सब उसमें भी बॉटम और टॉप हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैंने कहा क्यूबॉइड के लिए व्हाट इज एल एस ए। तो आपने बोला एल एस ए ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना होगा, देख लेते हैं, एल इंटू एच कितना है, एल इंटू एच आगे, एल इंटू एच पीछे, बहुत अच्छा है। बी इंटू एच राइट साइड वाला रेक्टेंगल, इधर लेफ्ट साइड रेक्टेंगल, मतलब क्या हुआ, आपने कहा 2 इंटू एल एच मिला आपको एक फ्रंट, देखिए मैं शेड करता हूँ, ये फ्रंट वाला जो बाहर की तरफ आ रहा है, एल इंटू एच कितने, एक फ्रंट में एक बैक में, एक राइट वाला बी इंटू एच, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो 2 इंटू पी एच। आपने बोला सर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा एल प्लस बी इंटू एच। मैंने 2 भी कॉमन लिया है, एच भी कॉमन लिया है। ऐसा क्यों लिया, इसीलिए ताकि ये फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इंटू हाइट बन जाए। अगर आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करें, यू गेट द एल एस ए। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं एल एस ए। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक आपके पास आ गया पेरीमीटर का, एक फॉर्मूला आ गया एल एस ए का। ठीक है, हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टी एस ए, बहुत आसान है, टॉप बॉटम का ऐड कर दीजिए। तो आपने बोला आपके पास 2 इंटू एल बी है प्लस 2 इंटू बी एच है प्लस 2 इंटू एल एच है। देखिए बॉटम का एरिया क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एल इंटू बी, एक ऊपर एल इंटू बी, 2 एल इंटू बी होगा। फ्रंट में बताया भी मैंने एल इंटू एच, बैक में एल इंटू एच, राइट में बी इंटू एच, फिर लेफ्ट में बी इंटू एच। तो आपने बोला 2 इंटू एल बी, 2 इंटू बी एच, 2 इंटू एल एच मीन्स 2 कॉमन एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये आ गया टी एस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। आपने बोला टी एस ए में बॉटम एंड टॉप इंक्लूडेड है और एल एस ए में इंक्लूडेड नहीं है। अभी मैंने बताया एल एस ए सी एस ए बन जाएगा अगर सब सरफेस फ्लैट ना होकर कर्व्ड हो जाए। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। 3 फॉर्मूलेज आ चुके हैं, एक एल एस ए, टी एस और एक पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, लिख दिए पाइए, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल बी एच। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर में लिख लें यहाँ पे आप, अगर आपके पास प्रिज्मेटिक कोई शेप है 3D यानी जिसका बॉटम और टॉप सेम है, प्रिज्म लाइक है, तो आपने कहा इसमें हमारे पास हमेशा एक फॉर्मूला काम करता है वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। बड़ी क्लासेस में अक्सर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब 11-12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे वहाँ हम लोग समझाएंगे इसको। आपने बोला अगर आपके पास सिलेंडर है चाहे, ठीक है ना, आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ बेस को, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है बेस का, और इसकी हाइट है आपके पास h। ठीक है, इसकी हाइट आपके पास ये h फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले लिया। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई करूं, यू गेट दी वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है a इंटू एच, इसका भी एरिया, इसका वॉल्यूम b इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, a इंटू एच। समझ आ रही है बात, आगे बढ़ते चलिए। आपने बोला वॉल्यूम आ गया एल बी एच, तो एल बी इज द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने कहा सर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड। सबसे बड़ी रॉड कौन सी आएगी, तो आपने बोला एक काम करते हैं, कमरे के अंदर रॉड लेके जाते हैं,
और देखते हैं रॉड सबसे लंबी कहाँ आएगी। तो अगर मैं ऐसे इसको हॉरिजॉन्टली रख दूँ तो इट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। भाई कोई बड़ी तो आई नहीं। अगर आपने बोला सर वर्टिकल रख दूँ, इट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। और अगर मैं थर्ड डायमेंशन में जेड में रख दूँ ऐसे करके, तो इट इज़ इक्वल टू द ब्रेड्थ। तो सर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड क्या आई? तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड आती है एक वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे। देखिए ये वाली लाइन, ठीक है ना। अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है, हम इसको ले लेते हैं, यार ऐसा वाला है आपके पास। आपने कहा अगर इसमें मुझे लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए, तो अगर आप इधर बॉटम मोस्ट का वर्टेक्स ले रहे हैं तो इधर टॉप मोस्ट का लेंगे। इससे जो लाइन प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे आप लोग, वो क्या आएगी? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है भाई। तो आपने बोला लेट अस सपोज दैट दिस इज डी। कैसे निकालें? मैं एक काम कर रहा हूँ, नीचे वाला रेक्टेंगल में मैंने एक डायगोनल प्लॉट कर लिया। जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, इसकी लेंथ आपको मालूम है, पीछे निकाली थी हमने, कितना निकाला था? नहीं निकाला, शायद निकाल देते हैं, अभी निकाल देंगे। आपने बोला अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसके लेंथ एल है और उसका ब्रेड बी है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड द रेक्टेंगल? इट इज इक्वल टू डी। तो डी कितना आ जाएगा? आपने बोला डी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। डी इज इक्वल टू अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज डी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड द क्यूबॉइड। तो आपने बोला डी आने वाला है आपके पास कितना? इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए। इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस छोटे ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है अंदर, ठीक है। तो आपने बोला ये ऐसा कुछ नजर आएगा, ठीक है भाई। ये आपके पास है डी, और नीचे का जो उसके लिए बेस है वो क्या है? डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कैलकुलेट किया अभी, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या आपके पास ऑलरेडी एच। तो नाउ डी बिकम्स व्हाट? तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर हो गया? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो डी इज इक्वल टू अंडर द रूट, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, इट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला ये लर्न कर लीजिए। तो हमें कितने फॉर्मूले मिल गए? एक मिला पेरीमीटर 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, फिर मिला एल एस ए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद मिला टी एस ए, आपने एल एस ए में एल बी मतलब 2 इंटू एल बी ऐड कर दिया, यानी बॉटम टॉप का ऐड कर दिया, यू गेट टी एस ए। व्हाट इज द वॉल्यूम? एल इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। आपने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड अ क्यूबॉइड, तो आपने कहा आपने रेक्टेंगल का एक बेस इस वाले के लिए, जो रेक्टेंगल का एक डायगोनल है, उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन थी, विच इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने बोला अगर मैं इसको ट्राइंगल को लूँ तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये वाला, इसको मैंने बाहर निकाला, तो आपने कहा इट इज डी, इट इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज एच। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यू गेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, यू गेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्यूब, which is a special case of a cuboid. When length, breadth, height becomes equal, then cuboid becomes a cube. ठीक है। आपने बोला कैसे नजर आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर। सारे फिल्स कैसे होते हैं भाई? स्क्वायर होते हैं। बहुत बढ़िया जी, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपने बोला एक फ्रंट में फेस है, ऐसे एक बैक में, एक राइट एक लेफ्ट, एक टॉप एंड बॉटम। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ क्यूब? यानी लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड टू कवर द एजेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है। सब पे लेकर टेप लगा दिया ऐसे करके। कितनी एजेस है? 12। मतलब क्या हुआ? 12a, 12 तो है, a प्लस ए प्लस ए, ठीक है भाई, 12a आ जाएगा। बहुत अच्छा। व्हाट इज द सरफेस एरिया? दैट इज LSA। कितना होगा? लेटर सरफेस एरिया, एक फ्लैट फेस आगे, एक पीछे, एक राइट और एक लेफ्ट। टॉप बॉटम को मिस कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपने बोला ये आने वाला है कितना? a इंटू ए स्क्वायर, बैक का ए स्क्वायर, राइट ए स्क्वायर, लेफ्ट ए स्क्वायर, विच मीन्स 4a स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है टी एस है। सर 4a स्क्वायर तो होगा ही होगा। अगर मैं इसमें बॉटम और टॉप का, बॉटम में क्या है आपके पास? बॉटम में एक स्क्वायर और टॉप में भी एक स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर अगर ऐड कर दो, यू गेट टी एस है, दैट इज 6a स्क्वायर, ठीक है भाई। फ्रंट बैक राइट लेफ्ट इज 4a स्क्वायर, टॉप बॉटम इज 2a स्क्वायर, दोनों काट कर दिया, कितना आ गया? 6a स्क्वायर। अभी आपने क्यूबॉइड के लिए देखा था, हमने वहाँ पे LSA कहा था कितना? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच।
कभी कभी हम उसको बोलते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, चार दीवारों का एरिया। हम कमरे में बैठते हैं, रूम में बैठते हैं अपने, तो जहाँ जहाँ हम लोग पेंट कराते हैं, पेंट तो छत पे भी कराते हैं, ठीक है, लेकिन जो वॉल्स पे पेंट कराते हैं वो छत पे नहीं कराते हैं, ठीक है, कुछ घर में कराते होंगे, हमारे घर में नहीं कराते। तो फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं फोर वॉल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल, ठीक है। बहुत अच्छा, एक हो गया LSA, एक हो गया पेरीमीटर, एक और TSA। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज ए क्यूब। वहाँ क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ए इंटू ए, सब सेम ही तो है। बहुत अच्छा, एक ही आ गया। मैंने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब, तो यहाँ से लेकर अपोजिट वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कीजिए। ये क्या आ गया आपके पास? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। स्क्वायर का डायगोनल आपको मालूम था कितना था? a√2, ठीक है, इट इज a√2। इसको मैंने d कह दिया है, इस ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल लिया, निकालिए बाहर, तो ट्राइंगल आ गया आपके पास ये, दिस इज d, दिस इज नोन विच इज a√2, और ये आपके पास ऑलरेडी हाइट है कितना? a, ठीक है। तो आपने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, d कितना होगा? आपने बोला d स्क्वायर इज इक्वल टू a√2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इंटू 2√2 इंटू √2, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, विच मीन्स 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर अंडर द रूट, ये d आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू a√3। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड द क्यूब कितना आएगा भाई? a√3। एक लर्न कर लीजिए, कितने हो गए भाई फॉर्मूले? P पेरीमीटर का 1, LSA का 2, TSA का 3, वॉल्यूम का 4, D का 5, ठीक है भाई। चलिए यहीं पे आ जाइए, हम लोग देखते हैं आगे इसको, सिलेंडर को, ठीक है भाई। सिलेंडर एक 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो घरों में रखा रहता है, ठीक है, खाना भी बनता है। अब वो सिलेंडर, हाँ ठीक है, उसी तरह का होता है, ठीक है। आपने बोला इसमें सेंटर टू सेंटर, ये एक्सेस आपके पास हो गई, सेंटर से अप टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये क्या है? रेडियस, ये पूरा डायमीटर कितना है? ये d है, ठीक है। ये आपके पास क्या हाइट है? ठीक है। आपने बोला इसमें LSA होगा क्या CSA होगा? LSA कुछ किताबें कहती हैं, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन CSA कहना बहुत अच्छा है। CSA व्हाट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब देखिए ये स्केच है, इसमें आपने बोला अगर टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दें तो जो एरिया है साइडों का, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इसका कितना एरिया होगा? आसान तरीका याद करने का क्या है? कितना एरिया घूमा हुआ है, तो आपने बोला सर्कमफेरेंस के बराबर का एरिया घूमा हुआ है, 2πr के बराबर घूमा है, ठीक है। यहाँ से आता कितना घुमा एरिया? 2πr घुमा है, ठीक है, घूम गया। कितनी हाइट तक घुमा है? h हाइट तक घुमा है, यू गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घुमा घुमा एरिया है, ठीक है भाई। एक फॉर्मूला आ गया 2πr इंटू h, बहुत अच्छा है। फिर मैंने कहा इसका टोटल सरफेस कितना होगा? 2πrh। कर्व्ड सरफेस एरिया में आप लोग ऐड कर रहे हैं टॉप और बॉटम के सर्कल यानी फ्लैट फेसेस का एरिया, यानी 2πr स्क्वायर, ठीक है। आपने बोला जो कर्व तो ऑलरेडी आपके पास है, आप बॉटम टॉप का ऐड कर दीजिए, विच आर सर्कल ओनली, सर्कल है ना, ऊपर भी फ्लैट नीचे भी फ्लैट, तो 2 कॉमन, पाई इज कॉमन, r इज कॉमन, यू गेट h प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है भाई। एक CSA का फॉर्मूला आया, एक TSA का फॉर्मूला आया, एक और फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अभी पीछे बताया, एरिया ऑफ द बेस विच इज πr स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट πr स्क्वायर h। वॉल्यूम आने वाला है किसमें? यूनिट क्यूब में आने वाला है, क्यूबिक यूनिट में आने वाला है, या तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह आने वाला है। और जितने भी एरिया आएंगे वो आएंगे यूनिट स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। हेक्टेयर्स में भी आ सकते हैं एरिया, कन्वर्जन बता देंगे बाद में, ठीक है। सिलेंडर का आपके पास 3 फॉर्मूला आ गया, CSA विच इज 2πrh, TSA 2πr इंटू h प्लस r, वॉल्यूम इज πr स्क्वायर इंटू h। शेल देखेंगे आगे जाके भी, ठीक है, टाइम मिलेगा, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई हम लोग शेल्स भी पढ़ा देंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोन, ठीक है, बर्थडे कैप पहनते सब लोग, ठीक है। जो सैंड का जो हीप बनाते हैं वो भी क्या होता है? कोन होता है। अगर आप टेंट की बात करें तो उसमें जो कैनवास या टारपोलिन लगता है वो क्या होता है? कोन होता है। बहुत अच्छा है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने कहा सर अगर आपके पास सॉलिड कोन है कोई जिसका रेडियस आपके पास r है, ठीक है, और इसकी हाइट, ठीक है ना, टू द सेंटर, ये कितना है? h परपेंडिकुलर। एक और हाइट इसके स्लांट, ठीक है ना, टिल्टेड है वो थोड़ा सा, ये हाइट हो गई, इसको हम स्लांट कह रहे हैं। जो एंगल बना रही है किसी बेस के साथ उसको हमने L कह दिया, ठीक है। L इज द स्लांट हाइट,
h इज द ओनली हाइट, इसको हम हाइट कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द बेस, r इज द रेडियस। अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल में, अरे ट्रायंगल है नहीं है, इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या आने वाला है? तो आपने बोला यू गेट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल एच आर 3 डाटा में से 2 देगा और 1 पूछेगा। क्यों? आपके पास इसका कर्व सरफेस एरिया आने वाला है, मतलब बॉटम क्या है, फ्लैट, जिस पर ये ऐसे लैंड करा हुआ बैठा हुआ है। आपने बोला कर्व्ड कौन सा एरिया है? ये जो कौन है आपके पास, ये वाला जो एरिया है ये तो फ्लैट हो गया, इस पर बैठा हुआ है। और ये एरिया आपके पास क्या है? कर्व्ड, ये है सी एस ए। इसका एरिया कितना आएगा? लर्न कर लें, पाई आर एल, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने कहा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। आपने बोला कर्व तो होगा ही होगा, प्लस यानी ये घूमे घूमे का रहेगा। फ्लैट क्या है आपके पास? ये जो फ्लैट फेस है ये क्या है आपके पास? एक सर्कल, इसमें आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे जिनको लाना है वो आगे बता रहे होंगे, जिसकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। कितना आ गया? पाई आर कॉमन एल प्लस आर, इसमें से पाई आर बाहर आया, यहाँ बचा एल, यहाँ बचा आर। तो टी एस ए ऑफ अ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। एक हो गया कर्व सरफेस हो गया और एक हो गया टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक है ना। दैट मैटर कंटेंट क्या है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक, कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम। तो आपने बोला कितना होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, उसका 1/3, ठीक है। अगर आपके पास एक कोन है और एक सिलेंडर है, एक कोन है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, और एक सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और रेडियस सेम r है। मतलब अगर कोन और सिलेंडर का रेडियस और हाइट सेम है तो इसका वॉल्यूम क्या निकाला था आपने? इसका निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 रेशियो, 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखिए मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आने वाला है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, तो 3 ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू 3:1। दैट इज इफ अ कोन, अ सिलेंडर हैज इक्वल रेडियस, equal radii and equal heights, then volume of the cone is 1/3 the volume of the cylinder, or volume of the cylinder is 3 times the volume of the cone। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। एक तो फॉर्मूला इसमें आया सी एस है, एक आया टी एस, एक आया वॉल्यूम, और कुछ खास बात नहीं है। एक फॉर्मूला आया स्लांट हाइट का, लर्न हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्फेयर, बिल्कुल 3D खत्म पर है, ठीक है। आपने बोला स्फीयर क्या है? एक बॉल, ठीक है भाई, एक बॉल, सर्कल नहीं है, बॉल है। तो 3D के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फेस और दिखा रहे हैं, जो अंदर का फेस है, ठीक है। इसका रेडियस आपके पास आर, ठीक है। तो आपने बोला जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि सारा ही सरफेस कर्व्ड है, सारा ही सरफेस क्या है? कर्व्ड है। तो फ्लैट फेस कोई है नहीं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब कुछ क्या है? कर्व्ड है। तो जो सी एस होगा वही टी एस होगा, विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। लर्न कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक तरीका है लर्न करने का, जेन्युइन नहीं है, समझा रहे हैं। आपने बोला नीचे से देखेंगे क्या नजर आएगा? सर्कल। ऊपर से देखेंगे क्या नजर आएगा? सर्कल। राइट से, लेफ्ट से, दोनों से सर्कल, सर्कल नजर आएंगे। सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर। तो 4 सर्कल नजर आए, जेन्युइन तरीका नहीं है, समझा रहे हैं याद करने के लिए। ऊपर से सर्कल, नीचे से सर्कल, लेफ्ट राइट सर्कल, 4 सर्कल हो गए, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। जेन्युइन तरीका नहीं है, याद करने के लिए बता रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। भाई फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। हमने भी किए, आप भी कीजिए। 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। 2 फार्मूले आ गए इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या होता है? अब बाउल हॉलो है, वो तो शेल है, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको सॉलिड कर रहे हैं। लेदर की बॉल के जो 2 पीस लेदर की बॉल है उसका 1 पीस निकाल दिए, ठीक है। कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास सॉलिड, ठीक है। इसका रेडियस कितना आपके पास? आर। अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और टोटल सरफेस एरिया भी है। कर्व्ड ये वाला है, घुमा नीचे का, एक बॉल है आपके पास ऐसे, तो ये वाला एरिया क्या है? कर्व्ड। ऊपर क्या है? फ्लैट।
ठीक है। तो सी ए से निकालेंगे तो आपने बोला टोटल का आधा कर दीजिए, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, इधर से देखा हाफ सर्कल, इधर से देखा हाफ सर्कल, एक सर्कल हो गया, नीचे से देखेंगे एक और सर्कल, 2 सर्कल हो गए, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक याद करने की बता रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। व्हाट इज टी एस ए देन? आपने बोला सर कर्व तो होगा ही होगा, प्लस अगर टॉप का फ्लैट सरफेस विच इज अ सर्कल अगर ऐड कर दें यू गेट 3 पाई आर स्क्वायर। लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है ना, लर्न नहीं करवा रहे, समझा रहे हैं। सी एस ए टी एस ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल नजर आएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फीयर में जब आए आपने बोला इसका हाफ कर दीजिए, मतलब कर्व सरफेस होगी 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल की बात करें तो कर्व्ड में फ्लैट का ऐड कर दीजिए, सर्कल का एरिया ऐड कर दीजिए 3 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होगा? v इक्वल टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, नॉट स्क्वायर। यहाँ कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैं आप क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं ना वॉल्यूम को, 2 2 4, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 3 फॉर्मूले इसके आ गए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शेल्स को। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। एक वेल होता है, वेल कुआं, ठीक है। पाइप, एक आपके पास शेल है, कैसा होता है आइए देखते हैं। आपके पास क्या है, एक सिलेंडर विच इज़ हॉलो, ठीक है, आपके पास हॉलो सिलेंडर आ गया। तो हॉलो के लिए हम लोग इसको शो कर रहे हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। तो इसमें 2 रेडियाई होंगे क्योंकि इसमें थिकनेस आ गई है, पाइप पे पाइप, मान लिया यहाँ से कुछ लिक्विड फ्लो करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बीच में से क्या है, हॉलो। तो हॉलो सिलेंडर इज द शेल, बहुत अच्छा है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है छोटा वाला, मैंने उसको कह दिया R1, R2 कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए। यहाँ से जो बाहर वाला है इट इज़ R2, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, स्मॉल आर कैपिटल आर ले लीजिए, R1 R2 कुछ भी ले लीजिए। हम लोग क्या ले रहे हैं, R1 और R2, ठीक है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। और हाइट आपके पास क्या आ गई, h। अगर अब मैं आपसे पूछूं ये जो आपके पास शेल है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप इसका 2 कर्व बताएंगे। एक बताएंगे इसका बाहर का कर्व सरफेस, ये जो बाहर वाला है ये, ठीक है भाई, ये बाहर वाला। और पाइप के अंदर जहाँ से पानी लिक्विड कोई फ्लो करके आ रहा है उसके अंदर का भी तो एरिया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास एक हॉलो शेल है, ये तो ये जो अंदर का कर्व्ड है ये R1 के लिए, ये वाला, ठीक है भाई, R1 के लिए। और ये जो बाहर वाला ये R2 के लिए। बहुत आसान है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। आपने बोला व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इट इज इक्वल टू, आपने बोला R1 के लिए कर्व्ड क्या होगा, 2 पाई R1 इंटू एच। सिलेंडर का भी मैंने कर्व्ड सरफेस क्या बताया, 2 पाई आर एच। तो R1 के लिए क्या होगा अंदर वाला, 2 पाई R1 एच प्लस 2 पाई R2 इंटू एच। क्लियर हो रहा है? समझें, लर्न ना करें, मैं नहीं कह रहा हूँ सबको लर्न करना है, सबको समझना है। कॉमन क्या क्या रहा है, 2 पाई एच कॉमन, R1 प्लस R2, ठीक है भाई। कुछ बच्चे होते हैं वो लर्न ही करते हैं, कितना ही समझाओ उन्हें, वो कहते हैं जी नहीं हमें तो लर्न करना है, तो कर लीजिए। 2 पाई एच इंटू सम ऑफ दी रेडियाई R1 प्लस R2। व्हाट इज टी एस ए? तो आपने कहा सर इतना तो हो गई होगा, टॉप बॉटम का ऐड करना है, मतलब 2 पाई एच R1 प्लस R2 हो गई होगा, प्लस एरिया ऑफ द 2 रिंग्स। ये जो आपके पास टॉप की रिंग है इसमें 2 सर्कल आ रहे हैं, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, देखिए ये लर्न करना है, ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन बनता है इससे ही, ठीक है। और एंट्रेंस वाले बच्चे जो हैं वो ज़रा गौर से सुने। आपके पास क्या 2 रिंग्स हैं, 2 आपके पास सर्कल से एक रिंग बन गई, ठीक है। इसका एरिया चाहिए आपको, ऐसी 2 रिंग्स हैं, एक टॉप में एक बॉटम में। आपने बोला इसका रेडियस कितना था R1, इसका रेडियस कितना था R2, ठीक है भाई। अगर मैं एक बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, यू गेट द एरिया ऑफ द पाथ विच इज़ अ रिंग। तो आपने बोला इस रिंग का जो एरिया आने वाला है, एरिया ऑफ रिंग, वो कितना आने वाला है, इट इज़ इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्यों? बड़े वाले रेडियस वाला सर्कल का एरिया और छोटे वाले रेडियस का सर्कल का एरिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर विच इज़ पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ये तो एक रिंग का एरिया है। ऐसे कितने रिंग्स हैं, एक टॉप में एक बॉटम में, यू गेट। आपने बोला कर्व सरफेस में अगर 2 रिंग्स का विच इज़ पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर को अगर आप ऐड कर दें, यू गेट दी टोटल सरफेस एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें आपने काज को लिख दिया मैंने 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लिख दिए इसको 2 पाई इंटू R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। अब इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, R1 प्लस R2 और 2 पाई भी कॉमन है। नाउ यू गेट 2 पाई और R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया मैंने। इसमें क्या बचेगा, इसमें बचा H प्लस यहाँ से 2 पाई बाहर, R1 प्लस R2 बाहर, R2 माइनस R1। जो बच्चे लर्न करना चाहते हैं इसको भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन लर्न करना तरीका ठीक नहीं है, समझना ठीक है। आपने बोला अगर आप टी ए से निकालना चाहते हैं तो कर्व सरफेस में आप एरिया ऑफ द रिंग जो दो हैं उनको ऐड कर दीजिए, 2 पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। फिर आपने इसको एक्सपैंड कर दिया a माइनस बी ए प्लस बी में, और R2 प्लस R1 और 2 पाई कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, यू गेट 2 पाई इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, h प्लस डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। तो एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया कर्व सरफेस, एक हो गया टोटल सरफेस। व्हाट इज द वॉल्यूम, बहुत आसान है। वॉल्यूम क्या होगा भाई, आपने बोला बड़े सिलेंडर, मतलब भाई 2 सिलेंडर है ना, एक बड़ा जिसमें R2 से आ रहा है और एक छोटा जो R1 से, हॉलो। बड़े में से अगर आप हॉलो का माइनस कर दें, यू गेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। अगर आप पाई और H कॉमन ले लें, यू गेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द क्या सिलेंड्रिकल शेल। इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को R2 माइनस R1, R2 प्लस, अगर रेडियस की वैल्यू बड़ी बड़ी है भाई, दी मान ली फॉर एग्जांपल R2 दिया 65 और R1 दिया 60, तो 65 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, 60 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, 65 माइनस 60, 65 प्लस 60। न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके लिए अलग लेक्चर्स आएंगे हमारे, उसमें करवाएंगे, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेल इज पाई H इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास सिलेंड्रिकल शेल। अब आप देखते हैं फॉर एग्जांपल क्या हम लेते हैं, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, ठीक है, ये लेक्चर बूम होने वाला है हर बच्चे के लिए, 9th 11th डिप्लोमा वाले बच्चे हैं। ठीक है, CBSE और ICSE के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, आइए आपके पास क्या है, एक बॉल, विकी की बॉल, कॉस्को की बॉल, हॉलो होती है, अंदर से हॉलो है। ठीक है भाई, मैं बना देता हूँ, ऐसी बॉल है आपके पास। ठीक है भाई, अब आपने कहा सर इसमें एक रेडियस है R1 और एक रेडियस है R2। ठीक है भाई, आपने बोले बताइए कि इसमें इसका वॉल्यूम कितना है, इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, या कह सकता हूं मैं कितना शीट मेटल लगा है इसको बनाने में, कितना शीट मेटल, इसका वॉल्यूम कितना है, क्वांटिटी कंटेंट कितना है। तो आपने बोला पूरे के वॉल्यूम में से अंदर का एयर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, तो आपने बोला वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब, ये तो है बड़ा R, बड़े वाले का, माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब। कॉमन क्या आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। अगर आपसे को पूछे व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हॉलो है तो बाहर भी कर्व्ड है अंदर भी कर्व्ड है, तो आपने बोला इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर किसके होगा, TSA के, दोनों बराबर होंगे। जैसे मैंने पीछे बताया था अभी, स्फेयर के लिए TSA और CSA क्या होता है, बराबर, क्योंकि सारा सरफेस कर्व्ड होता है। तो वो कितना आने वाला है, आपने बोला अंदर वाला कर्व्ड है R1, तो आपने बोला 4 पाई R1 स्क्वायर, और बाहर वाला भी क्या कर्व्ड, 4 पाई R2 स्क्वायर। यू गेट 4 पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए, समझाया जा रहा है। अगर तेज़ हो रहा है तो वीडियो स्लो करें, दोबारा देखें। आपके पास वॉल्यूम भी आ गया स्फेरिकल शेल का, 4/3 पाई R2 क्यूब, बड़ा वाला रेडियस का क्यूब माइनस छोटे वाले रेडियस क्यूब। यहाँ पे क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियस दे देगा 65 60 फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ क्यूब ना करें, क्या करें, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला लगा दें, ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला लगा दें। और मैं उम्मीद करता हूँ सबको लर्न होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी आ गया। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वीडियो लंबी ना हो जाए। हम लोग फ्रस्टम ऑफ अ कोन 10th क्लास से रिगार्डिंग चैप्टर जो है उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बारे में डिस्कस किया है, हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्म 2 में आई थिंक वो डिलीटेड है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक नया लेक्चर अपलोड कर देंगे उसके लिए। हेमिस्फेरिकल शेल सर कैसा होता है देखने में, बाउल जिसमें सूप पीते हैं, ठंड का ज़माना है, सूप मज़ा आ रहा होगा इस वक्त पीने में। ठीक है ना, मैं तो पीता हूँ, आप लोग भी पिए, मज़ा आता है, घर में बनाएं, घर में पिए। ये क्या आपके पास, दिस इज़ R1 और एक बाहर वाला क्या है, ये मैंने R1 मान लिया, और आपके पास ये क्या है R2। ठीक है भाई, अगर आप पूरे के वॉल्यूम में से एयर का वॉल्यूम माइनस कर दें,
यानी सूप का वॉल्यूम माइनस कर दें तो ये जो मटेरियल जिससे वो बना उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल कितना आने वाला है 2/3 पाई R2 क्यूब, अंदर वाला R1 है बाहर वाला R2 है, 2/3 पाई R2 क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 क्यूब। भाई स्फेयर का था 4/3 पाई R क्यूब और इसका कितना 2/3 पाई को आपने दोबारा 2/3 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, यू गेट R2 क्यूब माइनस R1 ये आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। और क्या है सर कर्व सरफेस कितना है, टोटल भी निकालेंगे कर्व भी आता है, चलो निकालते भी, इसको ऐसे कर देते हैं। आइए इसका कर्व सरफेस क्या होगा, आपने बोला कर्व दो है, एक अंदर R1 के लिए एक है R2 के लिए। अंदर वाला क्या है भाई कि 2 पाई R1 कितना भाई 2 पाई R1 स्क्वायर अंदर वाला हो गया, और बाहर वाला प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर। भाई अंदर वाला कितना है, अंदर वाला है आपके पास 2 पाई R1 अंदर वाला, एक कर्व्ड है अंदर वाला, ठीक है, ऊपर से तो ओपन है तो हम कर्व की बात कर रहे हैं, फ्लैट की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह बाहर की अगर बात करें तो बाहर वाले के 2 पाई R2 स्क्वायर, दोनों का ऐड करके कितना आने वाला है, ये आ गया 2 पाई कॉमन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर मैं टोटल की बात करूं तो TSA कितना आने वाला है, TSA में ये तो हो गई होगा, कर्व तो हो गई होगा, विच मीन्स 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये तो हो गई होगा। आपने कहा सर ये जो एक रिंग आ रही है, एक सिलेंडर में कितनी शेल में रिंग आ रही थी 2, सर रिंग का एरिया बदलने नहीं वाला है, सेम आने वाला है। देखिए बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, ठीक है, पाई R स्क्वायर बड़ा वाला माइनस पाई R स्क्वायर छोटा वाला, पाई कॉमन R2, तो ऐसे कितने रिंग एक रिंग, तो प्लस पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अभी दोबारा कई मरतबा कह चुके हैं, ठीक है। समझना अंदर का कर्व बाहर का कर्व, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व 2 पाई R1 स्क्वायर 2 पाई R2 स्क्वायर, दोनों कॉमन लिए 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने कहा अगर इस कर्व सरफेस में रिंग का एरिया ऐड करते हैं विच इज़ 1 ओनली, सिलेंडर में 2 थी, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ऐड कर लिया है तो आपने बोला इट बिकम्स TSA। वॉल्यूम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, हम लोग फ्रस्टम ऑफ अकाउंट डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। हम लोग इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड, आप लोग नोट्स को मेंटेन करें, प्रैक्टिस करते रहें जब तक। बेस्ट ऑफ लक।